अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसलान शहजाद एडवोकेट है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस जो है ये इंस्टीट्यूशन क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, और इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के मुतालिक कुछ सवालात निकालते हैं और फिर हम उन सवालात के ऊपर अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर चंद सवालात हैं जो मैंने निकाले हैं। नंबर 1, जस्टिस ऑफ पीस का इंस्टीट्यूशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। नंबर 2 है जस्टिस ऑफ पीस का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्यों बनाया गया। नंबर 3 है जी पाकिस्तान में ये किस कानून के तहत ये काम कर रहे हैं और कौन से मुतलका जो प्रोविजन है जिसके तहत इनके पास अख्तियारात हैं। नेक्स्ट है जी जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स क्या हैं। नेक्स्ट है जी जस्टिस ऑफ पीस की जो ड्यूटीज हैं वो क्या हैं। लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा। तो ये जी हमारे कुछ चंद सवालात हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और हम वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला चूंकि जो हमारा सवाल था कि जस्टिस ऑफ पीस का जो इंस्टीट्यूशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ। ये इंग्लिश लॉ में 1361 में जस्टिस ऑफ पीस का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। और नंबर 2 यानी कि इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया, क्या वजह पेश आई, क्योंकि उस वक्त वहां पे जो लोकल क्राइम्स थे उनको इमीडिएटली रोकने के लिए, यानी किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी राइटिंग को रोकने के लिए, तो ये जस्टिस ऑफ पीस के इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान में जस्टिस ऑफ पीस जो है ये हमारी फौजदारी की किताब है। CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक दफ़ा 22 से 25 तक जो रेलिवेंट प्रोविजंस है इसकी वो ये हैं, और इसमें जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। नंबर नेक्स्ट ये है जी कि जस्टिस ऑफ पीस के पास क्या पावर्स हैं, इसको वो अपनी बतौर जस्टिस ऑफ पीस जिनको वो एंजॉय कर रहा होता है और कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है। तो आइए जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स को देखते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के पास 6 किस्म की पावर्स हैं जो कानून में CRPC में सेक्शन 22A में मेंशन है। तो ये 6 किस्म की जो पावर्स हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली जस्टिस ऑफ पीस के पास जो पावर है वो ये है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 54 और सेक्शन 55 की मुकम्मल पावर्स मौजूद हैं। सेक्शन ये वो पावर्स हैं जिसमें किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है और किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो अपना विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट ये है कि जी जस्टिस ऑफ पीस जो है खुद भी अरेस्ट कर सकता है, यानी इसके बाद 54, 55 की पावर्स भी आ गई और प्लस ये खुद भी अरेस्ट कर सकता है। नंबर 3 पे है जी कि ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता है फॉर एड के लिए, यानी मदद के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है। तो ये भी इसके पास पावर है। नंबर नेक्स्ट है जी कि इसकी की जाने वाली कॉल जो है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझा जाएगा, यानी पुलिस इज ड्यूटी बाउंड कि अगर जस्टिस ऑफ पीस की कोई कॉल आती है तो ये पुलिस इज ड्यूटी बाउंड, पुलिस उस कॉल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कॉल समझेगी। नंबर नेक्स्ट ये है कि जी जस्टिस ऑफ पीस जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। नंबर 5वीं पावर में। और नंबर 2 किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है और किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है। इसी तरह जो इसका सब सेक्शन 6 है जिसके मुताबिक जस्टिस ऑफ पीस के पास 3 मजीद पावर्स ऐसी आती हैं। ये पावर्स जो है पुलिस से रिलेट करती हैं, यानी अगर पुलिस किसी भी मुकदमे में FIR दर्ज ना कर रही हो तो जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो उसको डायरेक्शन करे कि वो जो मुकदमा है उसको दर्ज करे। नंबर 2 कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को चेंज करना चाहता है तो जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर दे, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके दूसरे के पास कर उसको भेज दे, यानी ये इस मुतलका भी डायरेक्शन पास कर सकता है। नंबर 3 ये है कि जी अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से, अपनी यानी पावर से एक्सेस में जाके काम कर रहा हो या तो
اپنی پاورز کو جو اس کو ملی ہوئی ہیں استعمال ہی نہ کر رہا ہو، یعنی فیل ہو جائے استعمال کرنے سے، یا ایکسیس میں استعمال کر لے یا نیگلیجنسی کرے، تو اس متعلق بھی جسٹس آف پیس کے بعد مکمل اختیار ہے کہ وہ اپروپریٹ ڈائریکشنز پاس کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی جی جسٹس آف پیس کی پاورز۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی جسٹس آف پیس کی جو ڈیوٹیز ہے وہ کیا ہیں۔ جسٹس آف پیس کی جو سیکشن 22 بی میں ڈیوٹیز بیان کی گئی ہیں، اور یہ 3 قسم کی ڈیوٹیز ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جی جسٹس آف پیس جو ہے وہ انکوائری کر سکتا ہے کسی بھی اکرنس کی جو اس کو رپورٹ ہوا ہے، اس اکرنس کی انکوائری کرنے کے بعد انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جو بھی ریلیونٹ یا جو بھی نیئرسٹ میجسٹریٹ ہوگا اس انکوائری کی رپورٹ میجسٹریٹ کو اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن اور میجسٹریٹ آف دی جو نیئرسٹ ایریا، جو بھی اس ایریا کا میجسٹریٹ ہے، اس کو اس کی رپورٹ اپنی انکوائری کے بھیجے گا۔ نمبر 2 اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوگنیزیبل افینس ہوا ہے کسی جگہ پہ اور وہ جسٹس آف پیس کے علم میں آ چکا ہے، اور جسٹس آف پیس اس وقوع سے کسی قسم کی بھی ایویڈنس کو ریموو ہونے کی حد تک، یعنی اس کو روکے گا کہ کسی قسم کی بھی وہاں سے ایویڈنس کو ختم نہ کیا جائے جب تک کہ پراپر انویسٹیگیشن اس کے اوپر شروع نہیں ہو جاتی۔ تو نیکسٹ یہ ہے جی جو اس کی لاسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ پولیس کو آرڈر کرے گا انویسٹیگیشن کے لیے، اور پولیس کو انویسٹیگیشن کے بابت وہ پوری اسسٹنس رینڈر کرے گا، یعنی پوری مدد پولیس کو دے گا، اور کسی قسم کی بھی اسٹیٹمنٹ جو پولیس ریکارڈ کروانا چاہتی ہے جسٹس آف پیس وہ اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرے گا۔ یہ ہے جی جسٹس آف پیس کی ڈیوٹیز۔ پہلے ہم نے دیکھی تھی پاورز، اب ہم دیکھتے ہیں جسٹس آف پیس یہاں پہ کون ہوتا ہے۔ ہماری سیکشن 25 آف دی CRPC میں جسٹس آف پیس جو ہے وہ سیشنز جج یا ایڈیشنل سیشنز ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، ان کو یہ اختیارات دیے جائیں گے جسٹس آف پیس کے۔ اب جسٹس آف پیس کی جو کوڈ ہے نا، یہ کوئی ٹرائل کوڈ نہیں ہے، تو اس کی کوڈ کیا ہے جی؟ پہلے تو یہ کام تھا اس کا، جسٹس آف پیس جو تھا وہ منسٹیریل جاب جو ہے، منسٹیریل جو ہے وہ فنکشنز پرفارم کر رہا تھا، یعنی ایڈمنسٹریٹو جاب کر رہا تھا۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ قضائی جوڈیشل جو ہے فنکشنز بھی اس کے پاس آ گئے ہیں۔ اب یہ قضائی جوڈیشل پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز کو رینڈر کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کس قسم کے بھی سوال کے لیے آپ مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کا جواب لازمی دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔